संजीवनी के आज के शो में चर्चा का विषय बेहद इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये आपकी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज के शो में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे बढ़ती उम्र में भी जवान बने रहने के बेजोड़ नुस्खे, जिसे अगर आपने सही तरीके से अपना लिया तो समझिए कि घर बैठे बैठे आप दिखने लगेंगे पहले से भी ज्यादा जवान। इसलिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आपको एंटी एजिंग के नुस्खे तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानिए झड़ते बालों की समस्या दूर करने के कारगर नुस्खे। चलिए सबसे पहले संजीवनी के दर्शकों के लिए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिरकार क्या होती है एंटी एजिंग। डॉक्टर साहब विस्तार से बताइए। देखिए, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि हमारा कोई भी भौतिक चीज जो होती है वो पैदा होती है, फिर उसका जो है समय होता है, फिर वो नष्ट हो जाती है। ऐसे हमारा शरीर भी जो है ये पंच महाभूत से बना है, 5 तत्वों से बना है, आपने सुना होगा। तो ये पैदा होता है, फिर ग्रो होता है, फिर धीरे धीरे उसमें कुछ चीजें कमी होने लगती हैं। तो वो एक प्रकृति का नियम है। और इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझें तो हम बता सकते हैं कि हमारे शरीर में जो है अनेक प्रकार के जो है कोशिकाएं बनती हैं, सेल्स जो होती हैं उनका निर्माण होता है। सेल्स के बाद टिश्यूज बनती, धातु बनती है, धातु का निर्माण होता रहता है। तो एक उम्र तक, 40 की उम्र तक हम ऐसा मानते हैं कि धातु का निर्माण बड़ा अच्छा होता है, या जो कोशिकाएं बनती हैं उनका नंबर अच्छा होता है, और जो कोशिकाएं मरती हैं उनका नंबर कम होता है। लेकिन जैसे 40 के ऊपर हम जाने लगते हैं तो कोशिकाएं ज्यादा टूटने लगती हैं, बनती कम है, क्योंकि हमारे सिस्टम्स कमजोर पड़ जाते हैं, हमारा पाचन संस्थान कमजोर पड़ जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डीजनरेशन शुरू हो जाती है। तो ये तो एजिंग प्रोसेस है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन एक अच्छी खबर है आपके लिए कि इसको थोड़ा सा आप अगर आयुर्वेद की शरण में आए, आयुर्वेद के कुछ चीजों को अपनाएं, तो इसको आप बहुत स्लो कर सकते हैं एजिंग प्रोसेस को। एज तो फिर भी होगी, ऐसा नहीं कि आप जो है 20 साल के हैं तो 20 के ही बने रहेंगे। आप 30 के भी होंगे, 40 के भी होंगे, 50 के भी होंगे, 60 के भी होंगे। लेकिन जब आप 70-80 के होंगे तब भी आप जो है मजबूत बने रहेंगे। दिखने में भी आपको चेहरा भी आपका जो है बहुत जवान दिखेगा। आपके शरीर के जो जितने भी अंग प्रत्यंग, जो जिनको हम अपनी धातु बोलते हैं अपनी भाषा में, वो बिल्कुल अच्छे सुचारू रूप से कार्य कर सकते हैं, अगर आप एक सही उम्र पर इसका डिसीजन लें। उस समय नहीं, जब खराब हो गया तब तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर प्रारंभ से, शुरू से ही अगर आप ध्यान देना चाहें तो इसको आप कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक पूरा चैप्टर है जो इसी के बारे में बात करता है, जिसको हम कहते हैं रसायन शास्त्र, यानी कि साइंस ऑफ रिजुवेनेशन। तो इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। और उसमें होता क्या है, मुख्य रूप से कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ विशेष उसमें कहीं जाकर के ट्रेनिंग लेनी है। ये सब आप अपने अंदर की आवाज को सुने कि आपको शरीर को कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती है। और खास तौर पर अगर आप ध्यान दें अपने जीवन शैली पर, अपना जो लाइफस्टाइल है, हमारे यहाँ लिखा है आयुर्वेद में दिनचर्या का पालन करना चाहिए, ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, रात्रिचर्या का पालन करना चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुसार आपको भोजन करना चाहिए। आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। वात प्रकृति है तो बहुत ज्यादा रुक्ष चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। कफ प्रकृति अगर आपकी है तो बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन आपको नहीं। तो जैसे कि हम आपको पहले भी उदाहरण देते हैं कि जैसे आपकी गाड़ी है तो आपको मालूम है गाड़ी डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी है, तो उसके अनुसार इसमें ईंधन डालना चाहिए। अगर डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे और पेट्रोल वाली में डीजल डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है आजकल कि हम इस गाड़ी के अंदर पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। जंक फूड भी डालते हैं, फास्ट फूड भी डालते हैं, दुनिया भर का जो केमिकल्स भी इसमें भर देते हैं। और उसी से संतुष्टि नहीं, उसके ऊपर फिर जो है तंबाकू डालते हैं, सिगरेट पीते हैं लोग, अल्कोहल खाते हैं, और ऐसे ऐसे जो है चीजों का सेवन करते हैं जो कि बिल्कुल इसके लिए बनी नहीं है, इनका डिजाइन ही नहीं है उसके लिए। तो ये कारण भी बहुत बड़ा कारण है जो कि हमें जल्दी ही हमारी त्वचा को, हमारी खूबसूरती को और हमारे चेहरे को ऐसा दिखाने लगता है कि हम बहुत वृद्ध हो गए। दिल्ली से स्नेहा जुड़ गई है। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल करें। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, त्वचा बहुत ही ज्यादा चिपचिपी, बहुत ही डल होती जा रही है, तो इसके लिए क्या कोई जीवा के पास कोई पैक उपलब्ध है जो हम मंगवा सके, यूज कर सके? जी बिल्कुल, जीवा के पास काफी सारे जो है ऐसे प्रसाधन हैं, कॉस्मेटिक्स हैं बहुत, जो कि हमारी त्वचा की देखरेख करते हैं, त्वचा को जमा बना के रखते हैं। किसी भी सीजन में आपको जो सीजनल प्रॉब्लम भी होती है उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। खास तौर पर जब आपने जिक्र किया कि चिपचिपा बना रहता है तो इसमें थोड़ा ऑयली चीजें आपको नहीं चाहिए होती, क्योंकि ऑलरेडी जो है ह्यूमिडिटी है तो ज्यादा आपको ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, जैसे हमारे यहाँ ऑलिव क्रीम एक बनाते हैं, वो बड़ी अच्छी है। इसके अतिरिक्त आप जो है हल्दी की क्रीम, मैं ज्यादा बल्कि आपको कहूँगा हल्दी वाली जो टर्मरिक क्रीम है उसका प्रयोग कर सकते हैं। कई प्रकार के हमने जो है
वो भी बनाएं कि जिनको आप फेस पैक लगा सकते हैं। वॉलनट स्क्रब करके आप एक जो है हमारा केसर का उबटन है वो आप लगा सकते हैं। ज्यादा जानकारी आप प्राप्त कर लें हमारे यहाँ नंबर पे फोन करके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बल्कि एक डॉक्टर से मैं सलाह देता हूँ आप सभी को कि कोई भी आपको अगर ब्यूटी का संबंधित भी प्रोडक्ट खरीदना हो कभी तो थोड़ा सा एक डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप कौन सी प्रकृति के हैं। किसी की त्वचा बड़ी सेंसिटिव होती है, किसी की त्वचा जो ऑयली होती है, किसी की त्वचा बहुत रूक्ष होती है। तो ये हमारे यहाँ वात पित्त कफ के अनुसार अलग अलग प्रकार की त्वचाएं होती हैं। तो हमारे यहाँ आप डॉक्टर से फोन नंबर जो हमारा आता है उस पर आप फोन करके बात कर लें और उसके अनुसार फिर आप जो है कोई भी कॉस्मेटिक या कोई भी औषधि या कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी आप टॉनिक मंगाएं तो वो ज्यादा बेहतर काम करता है, रादर देन कि आप जो है कुछ एक कॉमन चीज ऐसी खरीद लें जो कि हो सकता है आपके लिए सूट ना करे, दूसरे को कर रही है आपको नहीं करे। हर व्यक्ति एक अपने आप में एक यूनिट है, एक यूनिक पर्सनैलिटी हम हैं। हम इसको बार बार आपको समझाते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। चाहे दिखने में एक जैसे ही हमारे पास हाथ पैर कान नाक सब एक जैसे हैं, लेकिन हमारी जो प्रकृति है वो भिन्न है और प्रकृति के अनुसार ही हमें भोजन करना चाहिए, प्रकृति के अनुसार ही कॉस्मेटिक यूज करने चाहिए, प्रकृति के अनुसार ही हमें टॉनिक्स लेने चाहिए। तभी हम जो है जवां बने रहेंगे और हमारी एजिंग को हम कंट्रोल कर पाएंगे। आइए अब डॉक्टर साहब से लगे हाथ जान ही लेते हैं कि बढ़ती उम्र की वजह से कौन कौन सी परेशानियां ऐसी हैं जो हमारी खूबसूरती में दाग लगाती हैं, यानी कि हमारी खूबसूरती को बढ़ने नहीं देती। डॉक्टर साहब आप बताइए। देखिए, बीमारियां कई हैं जो हमारी एज के साथ होती हैं, खासतौर पर स्किन के साथ कई बीमारियां आती हैं और बड़ी जल्दी आ जाती हैं। आजकल मैंने देखा है कि लोगों को ब्लेमिशेस हो जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाते हैं, एक्ने पिंपल्स तो टीनेज में ही आ जाते हैं। वो एज के साथ ही है, उसको भी कई बार जोड़ते हैं हम कि जैसे जैसे एज पर्टिकुलर एज आती है, टीनेज जो है पित्त की एज है तो उसमें पित्त की वृद्धि होती है। अगर पता नहीं होगा आपको तो आपका चेहरा पूरा गंदा हो जाएगा, उससे खूबसूरती भी खराब हो जाएगी। इसी प्रकार से जब आप 30 से 40 के बीच में आते हैं तो उस टाइम आपका जो चेहरे की चमक है उसमें फर्क पड़ता है। विशेष तौर पे महिलाओं में कई हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने की वजह से अंडर आई डार्क सर्कल हो जाते हैं। 40 के बाद आप जाएं तो पुरुषों में जो है फिर प्रॉब्लम्स आती हैं हेयर लॉस की, दोनों महिलाओं में भी आती है, हेयर लॉस होने लगता है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम 50 के बाद, 40 के बाद भी कई लोगों को पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने लगती है और महिलाओं में 40 के बाद जो एक टाइम आता है जो मेनोपॉज का, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होकर के कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। थायराइड की प्रॉब्लम बहुत सारी महिलाओं में आजकल देखने को मिलती है, मोटापा हो जाता है आफ्टर डिलीवरी देखने को मिलता है। तो इनको हम कह सकते हैं कि सब खूबसूरती से जुड़ी हुई चीजें हैं और साथ साथ एज के साथ भी इनका संपर्क है। अब आप 60 के ऊपर जाएं तो जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस जिसको कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो होने लगता है। और जब बड़े होंगे 70 के होंगे तो कैटरेक्ट हो जाएगा, आपको आंखों में आमतौर पर हो जाता है। मेमोरी लॉस होने लगता है। 80 के बाद जाएं तो फिर बॉडी में जो है शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है, ताकत नहीं रहती, चलने फिरने के लिए भी आपको कुछ वॉकर लेना पड़ता है, स्टिक लेनी पड़ती है। तो ये सब तमाम बीमारियां जो है स्टेज वाइज हमारे रोग उम्र के साथ जो जुड़ी हुई हैं, तो इनको हमें समझना चाहिए। और समझना क्यों चाहिए? क्योंकि उनके लिए हमें पहले से तैयारी करनी है। ऐसा वेट नहीं करना है कि जब मुझे होगी तब मैं जो है कंसल्ट करूंगा डॉक्टर से, तब तो खराब हो चुका मामला। अगर आपके घुटनों में ग्रीस वो खत्म हो चुका तब जनरली लोग आते हैं, तब भी नहीं आते हमारे पास, तब भी वो कह रहे जी 15 साल से घुटनों में जो है दर्द हो रहा है। तो मैं क्या अभी तक क्या कर रहे थे भैया आप? कह रहे जी बस ऐसे ही काम चला रहे थे अभी तक। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। ये हमने इसलिए विषय इसलिए भी लिया है ताकि आपको थोड़ा सा हम अवगत कराएं कि जब भी आप उस वर्ग में हैं, आप 40 के अभी नहीं हुए, मान लो अभी 30 और 40 के बीच में है, तो आप ये मान के चलिए कि 40 के बाद आपको कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज आती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आजकल बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लोगों का बढ़ने लगता है। तो ये आपको जरूर समझना चाहिए इसके बारे में, तब आप जो है स्वस्थ रह सकें। पानीपत से राम नारायण जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं राम नारायण बोल रहा हूँ पानीपत से। सर जी बोलिए। सर मेरी बेटी है 18 साल की। अच्छा सर उनको तकरीबन 10 साल से उनको समस्या है, उनके बाल जो सिर पे बाल हैं वो गंजापन हो गया है। अच्छा। और बाकी जगह शरीर पे ठीक है, बाल जैसे आईब्रोज वगैरह जो होते हैं वो सब ठीक है, सिर्फ सिर पर बाल नहीं है बिल्कुल भी। आयुर्वेद देखो, रोग तो आपने जो समझाया बड़ा अच्छा समझाया, धन्यवाद उसके लिए। और जैसा कि आपने बताया और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डॉक्टर ने बताया, तो कठिन रोग है। खासतौर पर इस उम्र में अगर ऐसा रोग आता है तो थोड़ा मुश्किल ही इसको माना जाता है। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी आप फिलहाल प्याज का रस निकाल लीजिए या नींबू का रस,
प्याज का रस या नींबू का रस से उनको जहाँ जहाँ पर बाल नहीं आते उससे थोड़ा मसाज करिए। काली मिर्च का पाउडर भी कई बार जो है हम उसमें लगाने को बताते हैं, उसको तेल में, सरसों के तेल में मिला करके उससे थोड़ा सा रगड़ें उसको। तीखा लगेगा वहाँ पर, तीखा लगने का क्या हमारा जो मेन पर्पस है कि जो वहाँ छिद्र है बालों के लिए, जो छिद्र बना है उसमें थोड़ा सा तीखापन जाएगा, शार्प उसमें जाएगा, तो वो थोड़ा स्टिमुलेशन पैदा करता है, हीट पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है, एक जोश पैदा करता है वहाँ पर। ये आप जरूर करिए। साथ में पानीपत में आप रहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी क्लिनिक है सोनीपत के अंदर, वहां जाकर के एक बार डॉक्टर से आप दिखा भी लीजिए और थोड़ा अच्छी प्रकार से वो पूरा परामर्श कर लीजिए, ताकि रोग अच्छी प्रकार से समझ में आएगा आयुर्वेद की दृष्टि से, तो उसका बेहतर इलाज हम कर पाएंगे। आइए इसी के साथ बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे बढ़ती उम्र में जवान दिखने के बेमिसाल नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, कैसे दिखें और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा जवान? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको अपनी केयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से कोई प्रोडक्ट आप खरीद लेंगे, उसको लगा करके आप सुंदर बन जाएंगे, जवान बन जाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। इसीलिए हम जो अपनी केयर नहीं करते। केयर का मतलब है कि हमें एक अपना नियमित रूप से अपना ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का, पोषण का ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी चाहिए। बहुत जरूरी है नींद। प्रॉपर नींद अगर आपको नहीं आएगी, उससे भी आपके शरीर में जो है डिजेनरेशन या कई प्रकार की जो है क्षति होने लगती है। और इसके अतिरिक्त मन को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। टेंशन, स्ट्रेस, नेगेटिव थिंकिंग से जो आप जो चिड़चिड़े होने से, गुस्सा करने से भी आपके खूबसूरती पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हालांकि खुश रहना बहुत मुश्किल है आज के युग में, लेकिन जैसी भी स्थिति है उसमें कोशिश करनी चाहिए आप प्रसन्न बने रहें। क्योंकि अगर इसको बहुत फिलोसफिकल दृष्टि से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एंड ऑफ द डे, अंत में तो क्या है कि हम सब लोग यहाँ क्षणिक, टेम्परेरी, क्षण भंगुर कहते हैं, जीवन हमारा है, कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर है, चाहे उसको 10 साल कहें, 20 साल, 50, 100 साल जो भी कहें। तो थोड़ा सा इस पर चिंतन करेंगे तो आप शायद अपने आप को ज्यादा केयर कर पाएंगे। दूसरा, कुछ अच्छे नुस्खे भी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आंवला बहुत अच्छा एक रसायन माना जाता है, अश्वगंधा का सेवन आप कर सकते हैं। इसी तरह से जो है ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, बादाम है, अखरोट है, खजूर है, किशमिश है, इनका सेवन आप करें। ये हमारे पोषक तत्व हमारे जो बड़े अच्छे इसमें अंदर मिलते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हमारी धातुओं को पुष्ट करते हैं। अच्छा दूध आपको मिलता है, उसका सेवन आप करें, उससे आपको काफी फर्क पड़ता है। शहद बहुत अच्छा एक टॉनिक है, शहद का प्रयोग आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ जीवा में तो हमने ऐसे हेल्थ केयर पैक भी बनाए हैं, महिलाओं के लिए अलग हेल्थ केयर पैक है, उसको शक्ति, आयुर शक्ति के नाम से, जो कि एक रिजुविनेशन का पैक भी बनाया है। रसायन कैसे आप जो है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, रिजुविनेशन हेल्थ केयर पैक बनाया, वो भी आप आयुर्वेदिक फॉर्मूलेज हैं, उनका प्रयोग आप जरूर करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से आप अपने गाड़ी का केयर करते हैं, अपने मोबाइल का केयर करते हैं, सब चीज का केयर करते हैं, इसका भी केयर करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचकर्म भी आपको करना चाहिए। अंदर से सफाई, गंदगी की सफाई भी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से गाड़ी की सर्विसिंग आप कराते हैं, ऐसे इस गाड़ी की सर्विसिंग भी समय समय पर करवाते रहेंगे तो अच्छी गाड़ी चलेगी आपकी और मजबूत रहेगी। तो इस प्रकार आप आयुर्वेद के इन फॉर्मूलेज को प्रयोग करके, इन जो सिद्धांतों पर चल के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और जवां भी बने रह सकते हैं। ये बिना वक्त गवाए बात करते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे हेयर फॉल की छुट्टी करने के कारगर नुस्खे। डॉक्टर साहब, आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, हमें भी कई लोगों ने कहा है, और दर्शकों की, ज्यादातर दर्शकों की, जितने लोग देखते हैं उनकी यही समस्या है, बाल बहुत झड़ते हैं। उम्र चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बुजुर्ग हो रहे हो, बाल झड़ने की समस्या बनी ही रहती है। कैसे इसे दूर करें, क्या कारगर नुस्खे अपनाएं? देखिए, दूर करने का तो एक ही तरीका होता है कि पहले समझना चाहिए कि क्यों बाल झड़ रहे हैं। ऐसे आंख बंद करके नहीं भागना है कि बस ये तेल लगा लिया, ये फलाना चीज कर लिया, ऐसे नहीं। वो ठीक है, आप उसको प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रयोग करने के बाद रिजल्ट नहीं मिलते। तो हमेशा थोड़ा कोशिश करना चाहिए कि क्यों मेरे बाल गिर रहे हैं। मानसिक तनाव है, पोषण की कमी है, या मैं कोई पित्तवर्धक चीजें ज्यादा खा रहा हूँ, या मैं बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहा हूँ, या मैं बहुत ज्यादा केमिकल्स का प्रयोग कर रहा हूँ बालों में। कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना आपका, वो आपको मालूम है। तो उस कारण को हम यहाँ बताते भी हैं कितनी बार आपको। तो कारण को जरूर ढूंढ लीजिए, उसको हटा दीजिए, उससे आपको फर्क पड़ जाएगा। दूसरा, फिर जो है कुछ बड़े बढ़िया आपके जो है आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, वो उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। प्याज का रस बहुत अच्छा काम करता है। प्याज का रस लेकर के आप थोड़ा बालों में, जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं और फिर उसको रात भर छोड़ दें। अगर ज्यादा स्मेल आपको आती है तो सुबह लगा लें, 2-1 घंटे तक उसको छोड़ें।
उसके पश्चात आप स्नान करें, बालों को वॉश कर लें अच्छी प्रकार से। इसी प्रकार से प्याज का रस, नींबू का रस और दही, ये मिलाकर के 3 चीजें, इनसे बालों को धोएं सप्ताह में 1-2 बार, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। ग्रीन टी आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं जी हम ग्रीन टी पीते हैं। अब वो ग्रीन टी को आप उबाल करके और जो है उसका जो पानी है, उस पानी को भी जड़ों में अच्छी तरह से रगड़ेंगे, क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स काफी होते हैं, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि बालों की ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए, तेल जरूर लगाएं, अच्छी तरह से तेल लगाएं, कम से कम 2 बार तो जरूर लगाना चाहिए सप्ताह में। वैसे तो रोज भी लगा सकते हैं और 1 दिन छोड़ के भी लगा सकते हैं, लेकिन सप्ताह में 2 बार अवश्य लगाएं। और खाने के लिए पोषक तत्व, खास तौर पर जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, हम कई बार आपको बताते हैं आंवले का प्रयोग करिए, काले तिल भी हम बताते हैं, भृंगराज बताते हैं। हमारे यहाँ तो जीवा में एक पूरा हमने हेल्थ केयर पैक बना दिया, इन्हीं सभी कारणों को समझ करके उसी आधार पर एक हेल्थ केयर पैक बनाया है, जिसमें खाने की भी चीजें हैं, लगाने की भी चीजें हैं, हेयर टॉनिक्स भी हैं, शैम्पू भी है, ऑयल भी है। तो वो भी आप मंगा करके उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, ताकि आपके बाल स्वस्थ बने रहे। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बोला आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपने रोग का कारण जरूर पता होना चाहिए, तभी आप उसको हटा सकते हैं।